बड़े के आश्रय में। मैंने सुना है एक ब्राह्मण के पास धीरे धीरे करके कुछ द्रव्य जमा हो गया। उन्होंने उस द्रव्य को स्वर्ण मुद्राओं में परिणत कर एक सेठ के पास रखा और कहा, सेठ जी, आप इसे सुरक्षित करके रखो। मेरी बेटी अभी 11 साल की है। जब 17 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी करनी होगी। उस समय पैसों की आवश्यकता होगी। उस समय मुझे यह धन दे देना, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी उस पैसे को रख लिए। 5-6 साल के बाद ब्राह्मण की बेटी बड़ी हो चुकी थी। ब्राह्मण ने उसकी शादी भी तय कर दी। तदंतर वह सेठ जी के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, मैंने आपको जो द्रव्य दिया था वह कृपा कर मुझे वापस लौटा दो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अतः पैसों की आवश्यकता है। सेठ जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, कौन सा पैसा, कैसा पैसा, सबूत क्या है, गवाह कौन है? ब्राह्मण रो पड़ा। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या आपसे झूठ कहूँगा? आप कृपा करके मुझे मेरे जमा किए हुए पैसे दे दो, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसों के अभाव में मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? सेठ जी ने धक्के मरवाकर ब्राह्मण को बाहर निकलवा दिया। ब्राह्मण रोते कलपते हुए राजा के दरबार में पहुंचा। सारी राम कथा राजा को कह सुनाया। राजा कुछ सोचा और कहा, सुनो, आज मेरी सवारी राज्य परिभ्रमण के लिए निकलने वाली है। तुम सेठ जी की दुकान के बाहर खड़े रहना। मैं जब उधर से गुजरने लग जाऊं तो तुम मेरी ओर इशारा करना कि राजन रुक जाओ। मैं तुम्हारे इशारे को देखकर बहुत खुश होऊंगा और अपने हाथ से सहारा देकर तुम्हें अपने रथ पर बिठा लूँगा और फिर तुम मेरे साथ चल पड़ना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब राजा की सवारी गुजरने लगी तो उसने अपना हाथ देकर उन्हें रुकवाया। राजा उसे देखकर प्रसन्न हुए और अपने हाथों से सहारा देकर अपने रथ में बिठा लिए। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ चले। सेठ जी फटी फटी आंखों से यह देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने ब्राह्मण को अपनी सवारी से उतारा। ब्राह्मण अपने घर चला गया। तब तक सेठ जी का आदमी उसे बुलाने आ पहुंचा। सेठ जी तो डर के मारे थरथर कांप रहे थे कि ब्राह्मण का तो राजा इतना अपना सगा है। अगर उसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तब तो मैं उजड़ ही जाऊंगा। सेठ जी राजा के भय से ब्राह्मण को बुला मंगवाया और कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराधों को क्षमा करो और अपने पैसों को ले लो। उसने ब्याज समेत पैसे दे दिए और साथ साथ में अपनी ओर से कन्या के लिए उपहार स्वरूप कीमती उपहार भी दिया। ब्राह्मण पैसे और उपहार को लेकर अपने घर आया और सोचने लगा, राजा के रथ पर थोड़ी देर के लिए बैठा तो धरती का सेठ मेरा मित्र हो गया। अगर मैं प्रभु के चरणों में बैठ सकूं, अगर मैं अपनी भक्ति और प्रेम से, अपने कर्तव्य और कर्म से, अपने स्वभाव और संस्कार से किसी तरह प्रभु को प्रसन्न कर उनके चरणों तक पहुंच सकूं, तब तो सारी सृष्टि मित्र हो जाएगी। तुलसीदास जी ने भी कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिस पर राम की करुणा होती है उस पर सभी करुणा करते हैं, पर हम लोगों को यह समझ कहाँ है। हमारी भक्ति में एक निष्ठा नहीं है। हम भिन्न भिन्न साधनों और भिन्न भिन्न उपायों की ओर दौड़ते हैं। फलतः भक्ति से जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब इन बातों को समझते हैं। उन्होंने इसका साक्षात्कार किया है। इसीलिए वे कहते हैं, जोग ध्यान तप सबे बिकारा, कहें कबीर मेरे राम आधारा। मेरे तो एकमात्र राम ही आधार हैं। सद्गुरु कबीर साहब एक अन्य पद में कहते हैं, जाको राम सरीखा साहेब भाई, सो क्यों अनत
पुकारन जाई। जिसका राम जैसा स्वामी है, राम जैसा रक्षक है, वह अन्य की पुकार करने क्यों इधर उधर भटकेगा। राम से बड़ा है कोई क्या। जिस दिन हम लोग राम के महत्व को समझेंगे और राम से प्रेम करना जानेंगे, उस दिन अहोभाव से भर जाएंगे। जिस दिन राम हृदय के आधार बनेंगे, उस दिन हृदय प्रेम की पुलक से स्वाभाविक भर जाएगा। उस दिन हम जानेंगे कि प्रेम और भक्ति के समान अन्य कुछ भी उपकारी नहीं है। आप अगर मानोगे कि मैं राम का हूँ, मैं राम के अतिरिक्त और किसी का नहीं, तो उधर से प्रत्युत्तर आएगा कि मैं तेरा हूँ। हम अगर कह पाते हों कि प्रभु मैं तेरा हूँ, राम राम राम, मेरे प्रभु, मैं तेरा प्रभु। सदगुरु कबीर साहब प्रेम भाव और भक्ति से कहते हैं, कहें कबीर मेरे राम आधार, मेरे तो एकमात्र आधार राम ही है। हम लोग भी इस सत्य को समझकर अगर कह सकें कि मेरे तो एकमात्र आश्रय आधार प्रियतम परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, तो जो अभी संसार के लिए जीते हैं वह राम के लिए जीना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे भक्ति से भरते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन की सार्थकता बढ़ती जाएगी और सुख और शांति हमारे हृदय और जीवन में व्याप्त होती जाएगी। आज इतना ही। जय श्री सद्गुरु।